हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी से एक और न्यू टॉपिक जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल के अंतर्गत आता है। वो है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन जो होता है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है। ऑर्गेनिक में जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन में एमिनो एसिड में पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक बेस जो होते हैं उसमें पाया जाता है। अदर इनऑर्गेनिक में पाया जाता है, जैसे अमोनिया एंड नाइट्रेट में भी ये नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, और फिर मैं साइकिल को भी पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप लोग एंड तक बने रहिए। देखिए, इन नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बिटवीन इट्स वेरियस केमिकल फॉर्म। ठीक है, नाइट्रोजन अपने विभिन्न केमिकल फॉर्म के बीच कन्वर्टेड होता है, और दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन ऑक्यूर थ्रू बोथ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, यह ट्रांसफॉर्मेशन बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस द्वारा किया जा सकता है। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड्स, मतलब इस नाइट्रोजन साइकिल की इम्पोर्टेंट प्रोसेस में कौन कौन शामिल है उसको देखिए। सबसे पहले तो ये हैं, देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और सेकंड अमोनिफिकेशन, थर्ड नाइट्रिफिकेशन, और फोर्थ है डीनाइट्रिफिकेशन। इस सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी, सबका डेफिनेशन बताऊँगी कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। और सेकंड नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें लाइटिलिंग एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी देखेंगे, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे about 90% of nitrogen fixation is biological nitrogen fixation by प्रोकैरियोट्स के द्वारा होता है। ठीक है, मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का लगभग 90% जो होता है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और ये प्रोकैरियोट्स जीवों द्वारा या प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म द्वारा नाइट्रोजन एटम को अमोनिया में स्थिर किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है। यह रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, फिक्स्ड किया जाता है, और ये क्या होता है, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं हम कि प्रोकैरियोट्स डाइएजोट्रोफ इसके द्वारा होता है, और ये देखिए उसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। ये डाई नाइट्रोजन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और प्लस 8 प्रोटॉन के प्रेजेंट में ये क्रिया होती है। तब क्या होता है, ये डाई नाइट्रोजन जो N2 लिखा है, ये 2N मतलब यही N2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखेंगे हम, सॉरी हाइड्रोजन या प्रोटॉन को देखेंगे कि देखिए 2 और 3, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन जो निकल गए हैं ये मिलके 8। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे सेकेंड को। तो देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड है अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन क्या है इसको देखिए। मिट्टी में जो होते हैं, जो सोइल में अधिकांश नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था पहले से ही कि ऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होते हैं वो बैक्टीरिया एंड फंजाई द्वारा अमोनियम आयन में कन्वर्टेड होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई द्वारा अमोनियम आयन में कन्वर्टेड होते हैं, और कन्वर्टेड होने को ही अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये मिनरलाइजेशन कहते हैं, इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं या तो मिनरलाइजेशन कहते हैं। मिनरलाइजेशन इज मिनरल फॉर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस विद जेनरल बॉन्ड न्यूट्रिएंट्स इज रिलीज्ड इन ऑर्गेनिक फॉर्म। मतलब क्या होता है देखिए, मिनरलाइजेशन, ये मिनरलाइजेशन एक मिनरल फॉर्म होता है जिसका यूज जेनरल फॉर्म में
किया जाता है जेनरल फॉर्म में। कैसे किया जाता है? जेनरल फॉर्म से बंधे हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज होने की प्रोसेस के लिए इसको किया जाता है। इतना क्लियर है? अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप को। थर्ड क्या था हमारा? नाइट्रिफिकेशन था। ठीक है, तो देखिए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। ये नाइट्रिफिकेशन अमोनियम, द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन टू नाइट्राइट एंड देन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। मतलब अमोनियम आयन का नाइट्राइट में ऑक्सीडेशन और जस्ट उसके बाद ही नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यही है नाइट्रिफिकेशन। तो देखिए क्या होता है इसमें। नाइट्रिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप में नाइट्रीफाइंग जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन के फर्स्ट स्टेप में ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है तो अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन होता है। इस अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है? देखिए जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो जो अमोनियम या अमोनिया ऑक्सीडाइजर होते हैं वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पायरा एंड नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोस्पायरा और नाइट्रोसोमोनास होते हैं अमोनियम ऑक्सीडेशर के रूप में। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है इसके। नाइट्रिफिकेशन के सेकेंड स्टेप में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन होता है। नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन होता है मतलब नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है फिर नाइट्रेट बनता है। तो यही होता है सेकेंड स्टेप में। तो नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं नाइट्रोस्पायरा और नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, यही होता है नाइट्रिफिकेशन। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन। ये देखिए गाइस डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो ये डाइनाइट्रेट होता है। ठीक है, ये देखिए ये डाइनाइट्रेट है, डाइनाइट्रेट आयन होता है। फिर क्या होता है इस डाइनाइट्रेट आयन से ये नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट होता है। नाइट्राइड आयन से ये होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड में होगा फिर उसमें डाइनाइट्रोजन में वो कन्वर्ट होगा। ये डीनाइट्रिफिकेशन होता है। इसमें O2 जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है O2 अर्थात ऑक्सीजन होता है। हेट्रोट्रोपिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैराकोकस होते हैं, स्यूडोमोनास होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पैराकोकस स्यूडोमोनास एंड ऑटोट्रॉफ का डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो थायोबैसिलस होता है। ठीक है, देखिए एनामॉक्स। एनामॉक्स क्या होता है? ये अमोनिया है, अमोनिया फिर एनारोबिक बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन होता है उसके फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो नाइट्राइट होता है। इसके द्वारा ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, देखिए ये है अमोनियम आयन। क्या है ये? अमोनियम आयन। ये देखिए अमोनियम आयन और ये देखिए नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन अब इससे क्या होता है कि ये डाइनाइट्रोजन और दो जो होते हैं वो 2 वाटर मॉलिक्यूल या H2O 2H2O के रूप में ये निकल जाते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखिए 2H2 मतलब कि ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ का 4 आ गया और ये N और ये N मिलके 2N और ये 2 यहाँ पे सामने लिखा है और ये ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे हम देखते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल है उस नाइट्रोजन साइकिल का पूरा प्रोसेस देखते हैं।
यह देखिए नाइट्रोजन साइकिल का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसके पूरा प्रोसेस को मैं डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले तो देखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको NH3 या अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। यह प्रोसेस तो बायोलॉजिकल होता है और इसमें बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब कि बैक्टीरिया कौन से होंगे? राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टीरिया होंगे, ठीक है। या फिर इसमें फोटोकेमिकल से ये रिएक्शन होता है। बायोलॉजिकल होता है या फोटोकेमिकल द्वारा सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। यह प्रोसेस कैसा होगा? या तो बायोलॉजिकल द्वारा होगा या तो फोटोकेमिकल द्वारा होगा, ठीक है। आगे देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होते हैं वो एयर में जो नाइट्रोजन गैस होता है, वो तो पता है कि नाइट्रोजन गैस होता है एयर में। तो जो नाइट्रोजन गैस होता है उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कैसे यूज करेंगे? वो तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़रूरी। नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। इसके लिए बैक्टीरिया के रूप में राइजोबियम होते हैं। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में लाते हैं, और जैसे ही सोइल में लाते हैं और अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। ये नाइट्रिफिकेशन होता है, और नाइट्रिफिकेशन होने के बाद इसमें अन्य बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रेट में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या होता है कि उसे NO3- या नाइट्रेट्स में उसको बदल देते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन में इतना होता है, उसके बाद क्या होता है? असिमिलेशन होता है, ठीक है। ये देखिए असिमिलेशन, असिमिलेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिएंट साइकिल में पढ़ चुके हैं गाइस। तो असिमिलेशन होने के बाद क्या होता है? जो प्रोड्यूसर होते हैं वो यूज़ करते हैं, प्लांट इन नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। अवशोषण करने के बाद उनसे प्रोटीन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ही बनाते हैं तो ये क्या होता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर अब यूज़ करेंगे तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाते हैं, और इस तरह नाइट्रोजन जो होता है फूड चेन में ट्रांसफ़र होता है। फूड चेन में ट्रांसफ़र होता है। अब तब क्या होगा? देखिए अमोनिफिकेशन होता है। ये फूड चेन में ट्रांसफ़र होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन होता है या डेथ होता है। या तो अमोनिफिकेशन होगा तो यहाँ आएंगे, या डेथ या वेस्ट होगा तो यहाँ आएंगे। वैसे ही यहाँ प्रोड्यूसर का डेथ होगा तो यहाँ आ जाएंगे, या उसे कंज्यूमर यूज़ करेंगे। कंज्यूमर यूज़ करेंगे तो कंज्यूमर का डेथ या वेस्ट होगा तो ये यहाँ आएंगे, या अमोनिफिकेशन होगा तो और दूसरे प्रोसेस में चेंज होगा। तो अमोनिफिकेशन होने से क्या होता है? देखिए जब उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनिया बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इससे अमोनिया बनेगा, किसके थ्रू? अमोनिफिकेशन के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट होगा। अब अमोनिया बन गया तब क्या होगा? देखिए अब डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन, कुछ बैक्टीरिया सोइल में से नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। एनामॉक्स जिसमें डीनाइट्रोफिकेशन को बताया था, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सोइल में से नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ होता है तो इस अमोनिया को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं या वहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। इतना में ही हमारा नाइट्रोजन साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है। तो देखिए यही था नाइट्रोजन साइकिल। आप लोग अच्छे से इस नाइट्रोजन साइकिल को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो सके। ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल।
एक बार प्रोसेस को अच्छे से देख लीजिए कि क्या होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़रूरी क्यों है देखिए, क्योंकि हवा में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन गैस को जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, इस कारण से यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो बायोलॉजिकल द्वारा होगा या फोटोकेमिकल से होता है। जैसे ही यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं वो आ जाते हैं अमोनिया या नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन होता है या अब देखिए नाइट्रिफिकेशन होता है तो वो नाइट्राइट जो होता अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, या तो असिमिलेशन होता है। असिमिलेशन होने से प्लांट इन नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे प्रोटीन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसे प्रोड्यूसर जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं वो प्लांट यूज़ करते हैं। अब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर क्या करते हैं, खाते हैं। ये कंज्यूमर या तो खाएंगे या तो प्रोड्यूसर जो होगा डेथ कर जाएगा। डेथ करने से यहाँ आ जाता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। और नहीं तो कंज्यूमर उसको खाते हैं अपना फूड के रूप में। कंज्यूमर खाते हैं तो या तो कंज्यूमर का डेथ या वेट हो जाता है, तब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही कन्वर्ट होते हैं तो अमोनिफिकेशन के द्वारा ये अमोनिया बनता है। अब अमोनिफिकेशन होने के बाद ये एनिमल डेथ करने के बाद क्या होता है, फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन जैसे ही होगा तो ये अमोनिया एंड नाइट्रेट को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भेज देते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तब हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।